बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। 22 नवंबर को डेरा में सवाल जवाब हुए। बाबा जी कहने लगे, मेरे को भागना पड़ेगा। और बाबा जी आज बिल्कुल ही चुप हो गए और बाबा जी ज़्यादा बोले ही नहीं। पूरा सवाल जवाब क्या हुआ। और अंत में बाबा जी ने इतना हंसाया कि शायद कईयों के तो पेट में दर्द हो गया होगा। अगर आप भी यहाँ होते तो आप भी आज खूब हंसते। तो साथ संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जी। तो संगत जी, पहला सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जिनको अभी तक नाम नहीं मिला वो मन को शांत कैसे करें। बाबा जी कहते, बेटा मन हमारी भावना की बात है। बाबा जी कहते, बेटा सोच गलत रखेंगे तो मन में उतावलापन आए। तो बाबा जी कहते, अगर सोच सही रखोगे तो मन स्थिर रहेगा। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, मेरा ना तो कोई सवाल है और ना ही मेरे से भजन सिमरन होता है। तो बाबा जी कहते, बेटा यह तो करना ही पड़ेगा। बाबा जी कहते, बेटा रोटी खाते हैं तो हमारे शरीर को ताकत मिलती है, सोते हैं तो शरीर को आराम मिलता है। वह तो शरीर की बात हो गई, तो आत्मा के लिए क्या ज़रूरी है। बाबा जी कहते, आत्मा की खुराक तो भजन और सिमरन है। फिर एक बहन ने सवाल किया कि ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, गरीबी भी बहुत है, अभी भी बहुत मन गंदा हुआ पड़ा है, तो मैं क्या करूं। बाबा जी कहते, जो हमारे कर्म हैं वह हमें एक अवस्था में लाकर खड़ा कर देते हैं। बाबा जी कहते, बेटा पता है हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाबा जी कहते, अगर हम जानबूझकर करते हैं तो बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। तो बहन कहती, बाबा जी कृपा करना। बाबा जी कहते, बेटा किसी ने कृपा नहीं करनी। बाबा जी कहते, बेटा भुगतान तो हमें अपना देना पड़ेगा। बाबा जी कहते, मन को बिगाड़ा भी तो हमने है। बाबा जी कहते, बेटा सोच समझ के चलें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी नाम से जोड़े रखना। बाबा जी कहते, बेटा कि जो भी मिलेगा हमें अपनी करने का मिलेगा, दूसरों को ऐसे कहने से कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा हमें अपने खुद की करनी से मिलेगा। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं योग प्रणाम करता हूँ, क्या उससे मुझको भजन सिमरन में लाभ मिलेगा। बाबा जी कहते, कौन सा करते हो। तो वो भाई कहता कि लौंग क्लोम करता हूँ। बाबा जी कहते, बेटा वो सेहत को अच्छा रखता है, सेहत के लिए अच्छा है। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो भजन सिमरन अच्छा कर पाएंगे, लेकिन उसका भजन सिमरन से कोई संबंध नहीं है। फिर वही भाई कहता कि बाबा जी, मेरी बेटी 6 साल की है, उसको शुगर है, क्या करें। बाबा जी कहते, बेटा खाने पीने के लिए और भी कुछ मिल जाता है। बाबा जी कहते, डायबिटीज़ तो बेटा मेरे को भी है, कुछ ना कुछ मिल जाता है, आप सोच समझ कर चलें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हमारे फादर की हार्ट सर्जरी हुई है, हम दोनों बहनें हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे पापा का क्या होगा। बाबा जी कहते, बेटा आप उनके बाप हैं या फिर वो आपके। बाबा जी कहते, बेटा हम किसी का ध्यान नहीं रख सकते, जो ध्यान रखना है वो मालिक ने ही रखना है, हम तो सिर्फ जरिया हैं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी कहते हैं कि कर्म हम लिखवा कर लाते हैं। बाबा जी, मोम के 5-6 ऑपरेशन हो गए लेकिन अभी तक सही नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि आप कहीं जाते नहीं, कहीं माथा टेकने नहीं जाते, तो ऐसा आपको होता है। बाबा जी कहते, बेटा जो माथा टेकते हैं क्या वो बीमार नहीं होते। बाबा जी कहते, आधी दुनिया तो इन माथों में ही फंसी हुई है। बाबा जी कहते, माथा टेकने से क्या होगा। बाबा जी कहते, माथा टेकने से कुछ नहीं होगा, कर्मों का हिसाब किताब तो हमें देना ही होगा। बाबा जी कहते, हमें किसी को दोष नहीं देना बल्कि अपने कर्मों को दोष देना है। बाबा जी कहते, अगर हम मालिक के भाने में रहेंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। फिर वो भाई बोलता, बाबा जी रिश्तेदार बोलते हैं। बाबा जी कहते, रिश्तेदार बोलते ही हैं, मदद तो नहीं करते।
बाबा जी कहते बेटा आप भाने में रहें, मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी वाइफ की पेरेंट्स से कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मैं बीच में फंस जाता हूँ, बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी कहते बेटा घर से भाग जाया कर, और सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर बाबा जी कहते तू फुटबॉल क्यों बनता है, वो अपनी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तू उसमें क्यों पड़ता है। फिर बाबा जी ने प्यार से समझाया कि बेटा आदमी अगर कमज़ोरी दिखाएगा ना तो फिर लड़ाई होती रहेगी। बाबा जी कहते कि आदमी अगर दबका दिखाए तो फिर लड़ाई नहीं होगी, कि लड़ाई क्यों करते हो। बाबा जी कहते सारों को दबका मारा कर कि आगे से कोई बोले ना। फिर एक सवाल किसी ने किया कि बाबा जी मैं कई सालों से सोच रही थी कि बाबा जी से सवाल करना है और मैं यहाँ पर आते ही ब्लैंक हो गई। तो बाबा जी कहते कि बेटा मेरे पास भी कौन सा जवाब है। बाबा जी कहते यह तो हमने एक बात करने का मौका रखा हुआ है। बाबा जी कहते असल जवाब तो हमें अपने अंदर से ही मिलेगा। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूं, यूएसए। तो बाबा जी को लगा शायद वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते, तो बाबा जी फिर उसको समझाने लग गए। तो फिर वो बोली कि नहीं नहीं बाबा जी मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूं। तो बाबा जी फिर कहते तू मेरे तो क्यों पूछी जाती है। तो संगत बहुत ही हंसन लग गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मुर्शिद से सच्चा प्यार क्या धुर मंजिल पर ले जाएगा। तो बाबा जी कहते बेटा प्यार में बहुत ताकत है। बाबा जी कहते अगर भजन सिमरन करेंगे तो हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। अभी हम इश्क मजाजी में हैं, जब इश्क हकीकी होगा तो अपने आप दायरा बदल जाता है। फिर एक बहन कहती कि आप बाबा जी परमात्मा हो। बाबा जी कहते बेटा मैं कोई परमात्मा नहीं। बाबा जी कहते बेटा सारे ही परमात्मा। फिर वो कहती हम परमात्मा के अंश हैं। तो फिर बाबा जी कहते तू मैनू कल्ले नू क्यों कही जानी है, हम सारे ही परमात्मा के अंश हैं। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी जब मैं डेरे से जाती हूँ तो 15 दिनों तक तो आपकी पिक्चर क्लियर रहती है, लेकिन धीरे धीरे ब्लर होनी लग जाती है, थोड़ा थोड़ा धुंधला होने लग जाता है। तो बाबा जी कहते बेटा क्या करें, हम कहीं भी हों लेकिन माँ बाप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जब हमारा ध्यान भटकता है बेटा तभी ब्लर होती है। फिर वो कहती सबसे बड़ा सक्सेस क्या है। तो बाबा जी कहते बेटा जिसने अपने मन को जीत लिया वही सबसे सक्सेस है, मन जीते जग जीते। फिर वो बहन कहती मेरे को यह प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है। बाबा जी कहते बेटा बहनों की कभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती, ना ही बोलने की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती। फिर सारी संगत हंसने लग गई। फिर एक बहन कहती बाबा जी आप जी ने मेरी सारी विश पूरी की। तो बाबा जी कहते गलती तो मेरी ही है, फिर तो मैंने गलत विश भी पूरी कर दी। बाबा जी कहते बड़े टेढ़े तरीके नाल मैनू कह गई है। फिर भाई कहता कि मेरे को बाबा जी ये है वो है। तो बाबा जी कहते बेटा कदम अभी उठाया नहीं, पहले ही शक कर रहे हो। तो बाबा जी कहते बेटा बाबे ने कुछ नहीं करना, अपनी करनी का मिलेगा आपको। फिर बहन कहती कि बाबा जी मम्मी परेशान रहती है कि शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा। तो बाबा जी कहते तू खुद देख ले। तो फिर वो बहन कहती बाबा जी मैं ऐसा चाहती हूँ जो सेवा करता हो, सेवा पर आता हो। बाबा जी कहते ये मुंडे नहीं हैगे, ये गुंडे है। तो संगत खिड़खिड़ाकर हंसने लग गई। बहन फिर बोलने लग गई। तो बाबा जी कहते हुण रह की गया। बाबा जी कहते शाबाश। फिर संगत बहुत हंसने लग गई। तो हजूर जी भी आज खुलकर पूरा हंसे। फिर बाबा जी कहते ये बीबियाँ ज़्यादा नहीं चालाक हो गई। तो फिर संगत हंसने लग गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी कोई गलत करता है तो क्या करें। बाबा जी कहते जादू की जप्फी। बाबा जी कहते कोई भी बेटा गलत करे हमने किसी का बुरा नहीं करना। फिर वो कहता बाबा जी हमारा बुरा होता है। तो बाबा जी कहते बेटा हमें फ़िक्र नहीं करना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी बाणी में हुक्म के बारे आता है, हम हुक्म को पहचानें कैसे। बाबा जी कहते बेटा हुक्म एक ही है, नाम की कमाई भजन सिमरन की कमाई। एक को नाम हुक्म है नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। बाबा जी कहते बेटा हुक्म ही नाम है। इस सवाल पर बाबा जी ने बहुत हंसाया। लड़की कहती बाबा जी मेरे को डर लग रहा है। बाबा जी कहते बीबियां नू बोलन तो डर लगता है। बाबा जी कहते और बाबा जी बोलते बोलते चुप हो गए।
बाबा जी बोले, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। बाबा जी ने एक गाने की लाइन बोल दी। बाबा जी कहते, मैं किधर जाऊं। फिर आगे से वो बहन कहने लगी, बाबा जी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। बाबा जी कहते कि शायद वो भी गलती कर देती होगी। सारी संगत हंसन लग गई। फिर वो बहन कहने लगी कि बाबा जी आज मेरी शक्ल आधार कार्ड से मैच नहीं हो रही थी। बाबा जी चुप हो गए और अच्छी तरह से उसकी बात सुनने लग गए। इसी बात पर हजूर भी बहुत हंसे। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी आपका यहाँ से दिल करता है कि हमारे से दूर जाने का। बाबा जी कहते कि मेरा तो ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ऐदा तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहूँगा नहीं। फिर बाबा जी बहुत ही हंसे। बाबा जी कहते कि आज कुछ रह ना जाए बोलने को। संगत बहुत हंसने लग गई। बाबा जी फिर उसे पूछते कि तेरा ब्याह हो गया। फिर वो बहन कहने लगी, नहीं बाबा जी। बाबा जी फिर कहते कि ओदे पल्ले जाके पै। तो संगत बहुत ही हंसी, हजूर भी हंसने लगे। तो बड़ा ही हंसी मजाक वाला माहौल बन गया था। फिर वो बहन कहती, मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसे कहते हैं ऐसे कहते हैं। तो बाबा जी कहते कि माँ बाप को सब पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है। फिर वो बहन कहती कि बाबा जी मुझे सारे बोलते रहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती, सारे पांडे ऐदा ही पे रहंदे है। फिर बाबा जी ने एक पंजाबी में तुक बोली, सभी को बहुत हंसाया। बाबा जी कहते कमली सोरे जांदी नहीं, जे जांदी है तो वापस आंदी नहीं। तो संगत बहुत ज़्यादा हंसने लगी। हजूर भी फिर हंसने लगे। बाबा जी ने बहुत ज़्यादा लास्ट में हंसाया। फिर वो दोबारा से जब बहन बोलने लग गई तो बाबा जी आगे से चुप हो गए, बोलना बंद कर दिया। तो फिर वो बहन बाबा जी को बोली, बाबा जी कुछ तो बोलो। बाबा जी कहते तू चुप होएंगी तो मैं बोलूँगा। जिस दिन आप बोलना बंद कर गई उस दिन सारे काम होने आसान हो जाएंगे। ਬਾਬਾ ਜੀ कहते कि ਬੀਬੀਆਂ बोलन ना ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ पेट ਵਿੱਚ दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो आगे से बहन कहती, हाँ जी बाबा जी सच में मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। आगे से बाबा जी कहते कि सभी को बख्श ले, सभी को बख्श दे, एक आदमी को पकड़ ले, ओदी जान खा ओदा पल्ला पकड़। फिर वो दोबारा से जब बहन बोलने लगी तो बाबा जी फिर दोबारा से चुप हो गए। तो लास्ट में बाबा जी ने उसको फिर हंसाया। बाबा जी कहते जिससे तेरा ब्याह होगा उसका ज़रूर सत्यानाश होगा। तो संगत बहुत हंसी और वो बहन भी हंसने लग गई। तो इस तरह सवाल जवाब में बाबा जी ने बहुत ही हंसाया। तो सवाल जवाब यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं जी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।